हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और क्लास 9 के यूनिट 1 एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी तरीके से आप कर लिए होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 की यूनिट 1 एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली आपका जो यूनिट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस यूनिट 1 के एग्ज़ाम में आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, उनमें से हम एक एक वैरायटी को डिस्कस करते हैं और फिर आप क्या करेंगे, सारी वैरायटीज़ को समझ लेंगे और एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो पहली वैरायटी है, जो पहला क्वेश्चन आया है, वो कहाँ से आया हुआ है, रैशनल नंबर का। आपको चैप्टर का नाम बेसिकली पता ही होगा, ठीक है ना। तो पहली जो वैरायटी है वो कहाँ से आया है, रैशनल नंबर का। तो सबसे पहले बात करें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, यानी वो नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जाए और पी क्यू दोनों इंटीजर्स हों और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्या 1 रैशनल नंबर है, तो आपने आंसर दिया हाँ यस 1 रैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आपने आंसर दिया 0 रैशनल नंबर है। तो इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। इफ एस then you write इट्स पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप बताओ क्या 0 रैशनल नंबर है। अगर 0 रैशनल नंबर है तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म आप बताइए। इस क्वेश्चन को आप मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि यार जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, यानी 0 एंड 1 बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये पूरी तरीके से रैशनल नंबर की डिफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देख करके आइएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो बेसिकली इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के बीच में है, यानी आपको कुछ रैशनल नंबर्स देंगे, 2 रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ रैशनल नंबर्स आपसे फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो मैं इस टाइप की क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा मैंने कहा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। इस 3 और 5 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए। तो आप कैसे निकालते हैं, इसका जो मेथड है, तो मेथड नंबर फर्स्ट ज़रा देखें, मेथड 1 क्या है। तो आप क्या करते हैं, इनकी डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। तो ज़रा 3 और 5 को देखो तो यार इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब अगर इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो फिर आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान में रखो कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं उससे एक बड़े नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से बड़ा कौन सा नंबर है सर, 6 से बड़ा एक नंबर जो होगा वो होगा 7। तो मैं 7 से क्या करता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। 7 3 आ जाएगा 21/7 और 7 5 से कितना आ जाएगा 35/7। अब आप इसको लोअर न्यूमरेटर से हायर डिनोमिनेटर में क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े वाले डिनोमिनेटर में आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7 एंड 25/7। ये मेरे पास में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 निकालने हैं, तो एक 26/7 एक्सेट्रा। ये 6 रैशनल नंबर हैं जो 3 और 5 के बीच में आने हैं। इससे ज़्यादा भी आएंगे लेकिन आपको केवल 6 निकालने हैं, तो 6 निकालने का एक मेथड ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरा इस क्वेश्चन में आपने ज़रा देखा कि इस क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन हैं वो ऑलरेडी अपने आप में एक इंटीजर थी। अब मैं दूसरी वैरायटी इस पर ये बना सकता हूँ, जैसे मैंने कहा फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन
1/2 एंड 1/3। मान लो जैसे मैंने कहा 4 रैशनल नंबर निकालो 1/2 और 1/3 के बीच में, यानी इस केस में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 को मैंने 3/3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, और 1/3 को मैंने बेटा 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया बन जाएगा 3/6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2/6 बन जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं, तो आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो 4 से एक बड़ा नंबर कौन होगा, 5। तो 5 से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड करिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाइड, इसको भी 5 से मल्टीप्लाइड, इसको भी 5 से मल्टीप्लाइड। जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 5 3 से 15/60, और ये बन जाएगा 10/6 5 से 30, 60 नहीं 30, यानी ये बन गया 15/30, और 10 कितना बन गया, 30। अब छोटे डिनोमिनेटर से बड़े वाले डिनोमिनेटर की तरफ आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे आपको मिल जाएगा 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30, और सिमिलरली 15/30। ये 15/30 कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, आपने एक ज़्यादा ही बता दिया। तो ये 4 रैशनल नंबर हैं जो कि 1/2 और 1/3 के बीच में आएंगे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, इसको समझ के चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली नंबर सिस्टम के बेस पे है, और नंबर सिस्टम के बेस पे क्या है, थोड़ा मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आप उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे मैं आपको कुछ एक बात बताता हूँ कि यार एवरी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, ये सब के सब क्या होते हैं, आर होल नंबर। ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। मैं इसके लिए एक डायग्राम से बेस पे समझा देता हूँ, वहाँ से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा बेटा ये मेरे पास में सबसे छोटा नंबर सिस्टम कौन सा होता है, नेचुरल होता है। इसके बाद कौन होता है, होल होता है। इसके बाद फिर कौन आता है, इंटीजर होता है। इसके बाद फिर कौन आता है, रैशनल नंबर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ही मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बट कन्वर्स वाली प्रोसेस, यानी अगर मैं बोलूँ कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो आप इस माइंड मैप को दिमाग में रखिएगा, इस पे बेस्ड आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आए हुए हैं, आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। Similarly, all whole numbers are integer, all whole numbers are rational number, all integers are rational number। यानी ये अंदर से बाहर जितना जाओगे सारी बातें ट्रू होंगी, बट बाहर से अंदर आने पे सारी बातें क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ये आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि मैं आपको एक और नंबर सिस्टम पढ़ाया था, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, इरेशनल नंबर। और ये जो प्रॉब्लम है वो इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड आए हुए हैं। अब इरेशनल नंबर आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ कि इरेशनल नंबर है क्या। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालो, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो एक बात याद रखना आप दिमाग में, ये ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा सकता है क्या, कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये बात आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी चीज़, मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो मैंने कहा यार एवरी पॉइंट, जैसे एक बात ध्यान में रखना, जैसे मैं बोलूं एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट एम
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन लिखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द form of root m, of the form of root m where m is a natural number, where m जो है वो कौन सा है, एक नेचुरल नंबर है। क्या ये ऑलवेज आपके पास में एक इरेशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर है नो, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, हमेशा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यार m नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो 2 होता है ना, लेकिन अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये तो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ये तो मान लो सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन m अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 ये स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये नंबर कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। तो सारे पॉइंट रूट m वाले वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये ध्यान में आप इस बात को रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, क्या ये बात सही है? मैं अगर आपसे बोलूँ कि सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर, आप खुद सोचो, मैंने बताया था ये नेचुरल है, इसके बाद होल आता है, इसके बाद इंटीजर आता है, इसके बाद रैशनल आता है, और फिर जाके क्या आता है, रियल आता है। तो अगर सारे के सारे रियल नंबर की बात करें तो सारे के सारे रियल नंबर जो हैं, ये रियल नंबर को मैं आर से दिखा देता हूँ, रैशनल नंबर को मैं क्यू से दिखा देता हूँ। तो सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो आपके रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हों ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में -2 आता है और इरेशनल नंबर में -2 नहीं चल सकता, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, ये बात समझिएगा। तो सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल तो होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल हो, ये बात फॉल्स है। ये एक क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर यहाँ तक बात, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, किस पे बेस्ड देख लेते हैं, रूट की सिंप्लीफिकेशन में, रूट के सिंप्लीफिकेशन में मैं 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप ये बताओ √3 + √2, और यहाँ मैंने दिया बेटा, मान लो मैंने कहा √3 - 2√2, इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ, ये मल्टीप्लाइड करो कैसे होगा? तो रूट को मल्टीप्लाइड करने का तरीका क्या होता है कि पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाइड करो, यानी ये बन जाएगा √3 × √3, फिर पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 2√2 × √3, फिर दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो +√2 × √3, फिर प्लस और माइनस माइनस, यानी ये बन जाएगा √2 × 2√2। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा देखना ध्यान से। ये √3 × √3, रूट में क्वांटिटी 2 बार सेम हो गई है तो रूट हट जाता है, ये 3 आ जाएगा। बेटा ये रूट में अलग अलग नंबर हैं तो रूट के अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, यानी ये रूट के अंदर 3 2 जा, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस √2 × √3, ये कितना हो जाएगा, ये भी √6 हो जाएगा, और √2 × √2 2 होगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। तो बेटा 3 से -4 निकाला तो 1 आया, 2 √6 से एक √6 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -√6, यानी 1 - √6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके के रूट के मल्टीप्लिकेशन को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दिमाग में रखिएगा जरा। तो किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से हो सकता है रैशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाला होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको प्रॉपर 2 क्वेश्चंस आए हैं और उनमें रैशनल नंबर गिवन है और आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाला होगा। तो जैसे मैं 2 क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा बेटा ये है 1/5 और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया 7/6 दिया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि इनका नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, ये टर्मिनेटिंग वाले होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले होंगे। तो एक तो तरीका है कि इनको डिवाइड करके देख लिया जाए, यानी मैं 5 से 1 को डिवाइड करूँगा, तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे ये 0, यानी यहाँ 10 आ गया, डेसिमल लगाया तो फिर एक बार 0 ले गए तो ये 2 ले गए, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.2 आ गया।
अब 7/6 को हम 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक बार गया बेटा ये 1 आ गया। फिर कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, तो 0 लगाया तो 10 हो गया। ये 6 1 जा 6 हुआ, ये 4 आया। फिर इसको 40 किया तो 6 का टेबल पढ़ा, 40 से ज़्यादा ना हो तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी ये 1.0166666 आएगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट एक ही है, दैट इज़ इसमें फाइनाइट डिजिट आ रही हैं, तो ये टर्मिनेटिंग करेक्टर का है। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही हैं वो बहुत बार बार रिपीट कर रही हैं और एक ही डिजिट पर्टिकुलर बार बार रिपीट कर रही है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है विथ रिपीटिंग वाला है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाला है। तो आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप करेक्टराइज करके बता सकते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम आए हैं, आप उनको ध्यान से रखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड हैं बेसिकली हमारे पास में रैशनल नंबर पे बेस्ड हैं। कुछ 1-2-4 क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप इनको करने का प्रयास करिएगा ज़रा। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये है 3 + √3 और ये है 2 + √2, ज़रा इसको मल्टीप्लाइड करके आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 3 को 2 में मल्टीप्लाइड करोगे 6 आएगा, 3 का √2 में करेंगे 3√2 आएगा, और √3 का 2 में करेंगे तो 2√3 आएगा, और बेटा √3 × √2, तो √3 × √2 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 6 + √6 + 3√2 + 2√3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको आप करिएगा ज़रा ट्राई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जैसे अच्छा 2-4 प्रॉब्लम हम आइडेंटिटी पे बेस्ड, लास्ट का 1-2-4 प्रॉब्लम आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हो a² + b² + 2ab। अब मैं इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला √5 + √3 का होल स्क्वायर बताओ कितना आएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2√5 × √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आया, और 5 3 = 15 यानी ये 2√15 आ गया। 5 3 8 प्लस ये आ जाएगा 2√15 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आया है, ऐसे ही आपको होल स्क्वायर दिया रहेगा और वहाँ से आपको ओपन करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और आप एक और आइडेंटिटी जानते हो, मैं बोलूँ अगर a² - b² क्या होता है, तो आप जानते हो a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a - b होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, मैंने कहा मैंने √5 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में मैंने दिया √5 - √2। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप बताओ क्या आएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे आप, देखो तो एक ब्रैकेट में a + b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, तो बेटा ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आई थिंक सारे प्रॉब्लम हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए हैं। क्या क्या डिस्कस किया, क्या वो सारे पॉइंट आप समझ लो। पहला मैंने आपसे रैशनल नंबर पे बात किया कि रैशनल नंबर की डिफिनीशन पर क्वेश्चन आया है। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया कि रैशनल नंबर को फाइंड करने वाला प्रॉब्लम, उसमें मैंने 2 वेराइटीज़ बताई। एक वेराइटी जिसका डिनोमिनेटर सेम ऑलरेडी गिवन हो, और दूसरी वेराइटी जिनकी डिनोमिनेटर सेम ना हो। वो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, और वो मैंने आपको डायग्राम लेके समझा दिया कि कैसे करना है। और चौथा जो क्वेश्चन है ये तो ये हो गया। पांचवा जो क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम है। मैंने इरेशनल नंबर की बात बता दिया कि वो नंबर जो स्क्वायर रूट ना हो किसी का, और इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर हो, और किसी का स्क्वायर रूट ना हो तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। 7वां क्वेश्चन मैंने नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर ली कि आपको 2 रैशनल नंबर दिए जाएंगे और वहाँ से उनका नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाएगा। और रही बात 8वें क्वेश्चन की,
तो 8वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये आपको रूट के सिंप्लीफिकेशन वाले हो जाएंगे। और जो रहा 9वां क्वेश्चन, वो 9वां क्वेश्चन आपको बेसिकली कहाँ से आ रहा है, 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ से आइडेंटिटी पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम है, तो ये सब पार्ट में करके आ रहे हैं, ठीक है ना। 9वां और 10वां में मिला के आपको 9 और 10 क्वेश्चन में मिला के आ जाएंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वैरायटी बच गई है, और वो लास्ट वैरायटीज हम डिस्कस कर लेते हैं। वो सिंपल सब प्रॉब्लम है और ये भी रूट के ही प्रॉब्लम है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप बताओ 64 की पावर 1/2 कितना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम प्रयास ये करते हैं कि इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कन्वर्ट करके किसी तरीके से इसका जो बेस है, बेस का वही पावर बना दें जो पूरे होल पावर का डिनोमिनेटर है। जैसे इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 2 है, तो मैं ऐसा प्रयास करूं कि 64 को मैं 2 की पावर में लिख दूं। तो ज़रा 64 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितना है 1/2। अब आप जानते हो अगर पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, यानी 2 × 1/2 होगा, यानी ये 8 की पावर 1 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर का जो यूनिट 1 एग्जामिनेशन है, उस यूनिट 1 एग्जामिनेशन का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है। तो आप क्या करें, सारे ये जितनी वेराइटीज़ मैंने बताया है इन पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम्स आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा, आई होप। तो चले आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए और होपफुल आपका एग्ज़ाम सबसे बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन।